शांताड़म नमो सिद्धाणम नमो आयरियाणम नमो वज्रायाणम नमो लोये सवसाउड़म। अनंत अनंत परम सिद्ध भगवंतों की, गणाचार्य भगवान विराग सागर जी महाराज की, पट्टाचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की, या हम सभी अपने जीवन में सुख और गुणों की अभिवृद्धि के लिए नीति के विषयों का श्रवण कर रहे हैं। नीतिकार हमें सिखाते हैं कि जैसे गाड़ी के दो पहिए होते हैं, एक पहिया अगर बैठ जाए तो दूसरा पहिया भी बैठ जाता है। एक पहिया अगर खराब हो जाए तो दूसरा पहिया भी खराब हो जाता है। पहिए दोनों चाहिए, पहिए दोनों आवश्यक हैं। ऐसे ही आपके जीवन के लिए भी दो पहिए हैं, एक पुण्य का और दूसरा मेहनत का। अगर एक पहिया लेकर के चलोगे सफल नहीं हो पाओगे। एक पंख से कभी कोई पक्षी उड़ान नहीं भर पाता, दोनों पर चाहिए। एक पैर से कभी कोई हिमालय नहीं चढ़ पाता, दोनों पैर चाहिए। ऐसे ही आपके पास दो चीजें हैं, उन दोनों चीजों को, दोनों कलाओं को, दोनों विद्याओं को संभाल के रखो। अगर आपने दोनों विद्याओं को, दोनों कलाओं को संभाल के रखा है, निश्चित सफलता मिलेगी। पहली विद्या, पहली कला और पहला स्वभाव है, या पहली चीज है आपका पुण्य, आपका भाग्य। दूसरा है आपकी मेहनत। इसी को जैन न्याय की भाषा में कहते हैं दैव और पुरुषार्थ। दैव और यानी भाग्य और मेहनत। जो इन दोनों को लेके चलता है वो जीवन में कभी असफल नहीं होता। जो लोग भाग्य के भरोसे बैठे हैं, कोई मेहनत नहीं कर रहे, जिनका भाग्य तेज है, एक दिन उनका भाग्य धोखा देके चला जाएगा, क्योंकि वो मेहनत नहीं कर रहे। जो लोग सिर्फ मेहनत 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 कर रहे हैं और पुण्य कमाने का उनका कोई रुझान नहीं है कि मैं थोड़ा पुण्य भी कमा लूं, वो भी एक दिन फेल होंगे। 100% है, वो भी एक दिन फेल होंगे। क्यों? क्योंकि कार्य की सिद्धि, चीजों की प्राप्ति भाग्य और मेहनत दोनों से होती है। आज की नीति कह रही है भाग्य भरोसे मत बैठो, थोड़ा तुम भी प्रयास करो। भाग्य भरोसे मत बैठो, थोड़ा तुम भी प्रयास करो। हताश, उदास, निराश मत हो, आशावादी बनो, चेतना का विकास करो। चेतना का विकास करना पड़ेगा। जो मैंने 4 पंक्तियां बोली हैं, ये आपके जीवन का सार है। पुण्य के भरोसे मत बैठे रहो कि पुण्य सब कुछ कर देगा। गाड़ी में डीजल या पेट्रोल अकेले भर लेने से गाड़ी नहीं चलती, हवा भी होना चाहिए। साइकिल है, आप लोगों ने साइकिल सबने चलाई होगी। साइकिल चलाने के लिए बहुत मेहनत करते हो, पैडल खूब चला रहे हो। अब लेकिन साइकिल के टायर में हवा नहीं है, साइकिल कैसे चला पाओगे? मेहनत तो कर रहे हो, पुण्य की हवा नहीं है, और पुण्य की हवा भरी हो तुम पैडल न चलाओ तो साइकिल नहीं चलेगी। ये जीवन की भी साइकिल यही है, ये लाइफ की साइकिल यही है। दोनों चीजें करना पड़ेगी, हवा भी चाहिए और पैडल भी लगाना पड़ेगा। पुरुषार्थ भी चाहिए, पुण्य भी बढ़ाना पड़ेगा। आज का इंसान मेहनत करने से नहीं डर रहा, मेहनत करने से बिल्कुल नहीं डर रहा, लेकिन पुण्य कमाने से 100 कोस दूर भाग रहा है। हर 10 में से 9 आदमी ऐसे मिलेंगे जो धर्म पुरुषार्थ से, पुण्य पुरुषार्थ से दूर हैं। वो दिन भर में कोई एक छोटी मोटी एक्टिविटी कर लेते हैं जिससे उनको लगता है कि मैं एक अच्छा इंसान हूँ। किसी गरीब को उन्होंने खाना खिला दिया 50 रुपए का, अथवा किसी को हाथ पकड़ के रोड क्रॉस करा दी, हो मैं तो वेरी गुड पर्सन, आई एम वेरी गुड पर्सन।
अरे जिस चीज से पुण्य मिलता है उस ओर भी तो आओ। ध्यान रखना, बिना पुण्य की हवा के ट्यूब भी खराब हो जाएंगे तुम्हारे जीवन के, और टायर भी। अगर टायर और ट्यूब में निरंतर हवा भरती रहे तो भी वो सुरक्षित रह जाते हैं, और जिसने हवा नहीं भरी और खड़ा है वो टायर ट्यूब, वो रबर एक दिन माटी हो जाएगी। ये इसलिए मैं आप सबसे कह रहा हूं कि भाग्य के भरोसे मत बैठो, थोड़ा तुम भी प्रयास करो। सब हो जाएगा, मेरा भाग्य बहुत तेज है, मेरा भाग्य बहुत तेज है, कुछ नहीं होगा। थाई लगी है आपके सामने, मेरे पास बहुत सुंदर भोजन है, मेरे पास बहुत सुंदर भोजन है, मेरे पास बहुत सुंदर भोजन है, क्या पेट भर जाएगा? आज एक और प्रैक्टिकल कर लेना आप लोग, सुंदर स्वादिष्ट भोजन बनाना जिसकी सुगंध पूरे मोहल्ले में जाती हो, और सूंघ सूंघ के पेट भर लेना। क्या सूंघ सूंघ के पेट भर जाएगा? चलो अच्छा, आप बोलो कि बच्चा क्या पुरुषार्थ करता है? माँ उसको दूध पिला देती है। बच्चा क्या पुरुषार्थ करता है? माँ उसको रोटी का टुकड़ा ग्रास बना करके मुख में खिला देती है। चबाने का पुरुषार्थ उसको ही करना है, घुटकने का पुरुषार्थ उसको ही करना है, पचाने का पुरुषार्थ उसको ही करना है। कौन करेगा? वही तो करेगा ना, वही तो करेगा ना। इसलिए थोड़ा सा समझदार बने, थोड़ा सा समझदार बने, थोड़ा सा विवेकवान बने, थोड़ी सा पुरुषार्थवान बने, थोड़ा सा पुण्यवान बने। पूर्व के भाग्य से मिली चीजों को सिर्फ भोगना ही नहीं है, आज वर्तमान में कमाना भी है। और जिसने आज कमाना सीख लिया उसका आने वाला कल भी सुरक्षित रहेगा। इसलिए कमाना सीखे, कमाना, कमाना सीखें, कमाना। पुरुषार्थ दोनों ओर लेके जाना, एक अपनी ओर भी, एक परमात्मा की ओर भी। प्रयास करना सीखे, प्रयास करना सीखे। जो जितना प्रयास करेगा उतना सीखेगा। मैंने एक देखा कबूतर के बच्चे को, कैसे उसने उड़ना सीखा, उसकी माँ ने उसको उड़ना कैसे सिखाया। ऐसी जगह घोंसला था कि कबूतर, कबूतरनी और उसका घोंसला, तीन चीजें हो जाए, ऐसी जगह कबूतर घोंसला बनाता है। और वो धीरे से जब उसका बच्चा बड़ा हो जाता है, पर भी आ जाते हैं, तब भी वो उसके ऊपर बैठा रहता है, अभी उड़ेगा नहीं। फिर एक किनारे खड़ा हो जाता है और दूसरा उसको उड़ाता है कि पट्टी के नीचे नहीं आए लेकिन उड़ना सीख जाए। पंख नहीं खुले होते तो अपनी चोंच से खोलता है, धीरे धीरे चोंच से पंख खोलता है कि उड़े, ये उड़े। फिर जिस दिन मालूम चल जाता है कि अभी उड़ सकता है, फिर घोंसले से नीचे गिराता है। कौन? पक्षी। सोचो आप, पक्षी को उड़ने के लिए कितना पुरुषार्थ करना पड़ता है। उसका भाग्य है कि उसको पर मिल चुके हैं, लेकिन उसका पुरुषार्थ नहीं होगा तो सब खत्म हो जाएगा। एक चील को 3 साल तक पिंजरे में बंद किया। पिंजरे में बंद करने के बाद एक बड़ी पहाड़ी में उसको ले गए और उसको छोड़ दिया गया। उड़ो उड़ो, हाथ पे लेकर के यूं फेंका गया, वापस जमीन में गिर गया। उड़ना ही भूल गया क्योंकि वो पुरुषार्थ करना भूल चुका था। सब चीजें उसको पिंजरे में मिल रही थी। तो मैं कह रहा हूं कि भाग्य भरोसे मत बैठो, थोड़ा तुम भी प्रयास करो। चीजें अगर हासिल नहीं हो रही हैं, हताश मत हो, निराश मत हो, उदास मत हो, आशावादी बनो, चेतना का विकास करो। आशावादी बन के बैठे रहो, होगा होगा, काम होगा, एक दिन जरूर होगा, एक दिन जरूर होगा। आशावादी बने रहो कि हाँ चीजें मिलेंगी, होगा, जरूर होगा। मैं हताश नहीं होऊंगा, मैं निराश नहीं होऊंगा, मैं उदास नहीं होऊंगा, चीजें मिलेंगी। मेरे पुरुषार्थ के आगे दुनिया की सारी चीजें बोनी है। इतना कभी आपने सोचा ही नहीं है। आपके पुरुषार्थ के आगे दुनिया की सारी चीजें बोनी है, कभी आपने ये बात सोची ही नहीं है। मुझसे पूछिए, मैंने बहुत मेहनत की है। दुनिया के जितने बड़े आदमी हैं उनसे जाकर के मिले, उन्होंने कितनी मेहनत की है। जब सारे रास्ते बंद हो जाते हैं, फिर गुरु आशीर्वाद से एक आशा की किरण दिखती है। वो किरण पूरे जीवन में प्रकाश कर देती है।
वही किरण पूरे जीवन में प्रकाश देती है, और उसी किरण के प्रकाश से आप पुरुषार्थ करते हो और अपने भाग्य को प्रबल करते हो। आज से तैयार हो जाएं। भाग्य भरोसे में नहीं बैठूंगा, ज्योतिषी को कुंडली नहीं दिखाऊंगा, जो हस्तरेखा देखते हैं उनको हाथ भी नहीं दिखाऊंगा, क्योंकि भाग्य बनाना मेरा काम है, भाग्य बताना उनका काम है। मैं आपसे अपनी बात कह रहा हूं। आज से 2 साल पहले तो मुझसे किसी ने बोला ही नहीं कि आपकी न्यूमरोलॉजी में आपका नंबर्स बहुत अच्छे हैं। अब आज कम से कम मुझे 25 लोग बोल चुके आपका क्या कॉम्बिनेशन है, क्या कॉम्बिनेशन है, बड़ा रेयर कॉम्बिनेशन है। अरे भैया, 2 साल पहले तो कोई नहीं बोलने आया मुझसे। जब 2018 में अकेला था मैं कर्नाटक में, अकेले से मतलब कोई सेवक नहीं था, कोई भक्त नहीं था, हम 2 साधु अकेले जंगलों में चल रहे थे, तब तो कोई बोलने नहीं आया हमको कि आपका भाग्य बहुत प्रबल है। तब मेरा भाग्य कहाँ चला गया था? उस भाग्य को मैंने बनाया है अपने पुरुषार्थ से। सहयोग दुनिया का होगा, लेकिन पुरुषार्थ तुम्हारा है। उस समय तो किसी ने नहीं बोला कि आपका तो 24/5/1986 इट इज अ वेरी लकी कॉम्बिनेशन। तब तो किसी ने नहीं बोला, तब तो किसी ने नहीं बोला। और मैं आपसे एक बात कह रहा हूं, जितनी दुनिया के बड़े बड़े लोग हैं, जितने भी दुनिया के बड़े बड़े लोग हैं, टॉप क्लास मैनेजमेंट के, टॉप क्लास पैसे वाले, सब ने ऐसे दिन देखे कि एक टाइम खाया है और एक टाइम भोजन के लिए कुछ मिला नहीं। कल जी पाऊंगा कि नहीं जी पाऊंगा, ऐसे दिन भी जिए हैं, ऐसे दिन भी उनके साथ आए हैं। लेकिन उन सब लोगों ने क्या किया है? उन सब लोगों ने क्या किया है? उन सब लोगों ने पुरुषार्थ किया है। जीना क्या जीवन से हार के, पतझड़ के बाद आते हैं दिन बहार के। दिन बुरा हो सकता है, जिंदगी बुरी नहीं है, इसलिए कूल डाउन। बीकॉम की डिग्री नहीं लेना, बी काम की डिग्री लेना है। पुरुषार्थ करो, भाग्य बढ़ाओ, बाकी सब भूल जाओ। एक दिन दुनिया तुमको फॉलो करेगी, तुम्हारी बातों को भी, तुम्हारे एटीट्यूड को भी। जो जो चीज़ें तुम्हारे लोग कहते थे कि तुम्हारी कमी है, वो सब तुम्हारी खूबियां बन जाएगी। अभी इस क्लास के बीच में कोई खांस दे तो लोग बोलेंगे भाई डिस्टर्ब हो रहा है, और मैं खांस दूं तो बहुत अच्छा लग रहा है। तो मेरा खांसना भी स्टाइल हो गया। एक बच्चा मेरे पास आया, भीलवाड़ा की बात है, बोले वो जो एक रील थी उसमें आपने ये उंगली घुमाई ना, मैं तो दीवाना हो गया उसका। बोले आपने कहा माता पिता के लिए कोई बात कही, उसमें आपने जो उंगली घुमाई, मैं तो वो आपकी उंगली घुमाने में दीवाना हो गया। मैंने कहा वाह, उंगली तो मैं पहले भी घुमाता था, तब भाग्य नहीं था, तब भाग्य नहीं था। आज भाग्य है तो पुरुषार्थ फलित हो रहा है। पुरुषार्थ करते जाएं, पुरुषार्थ जब फलित होगा, जब वो पकेगा तो पुण्य के रूप में लोगों को दिखेगा, कच्चे में नहीं दिखेगा, कच्चे में नहीं दिखेगा। इसलिए पुरुषार्थ करें। अभी आम पेड़ों में दिख रहे हैं, इसके पहले कहाँ दिखे थे? पेड़ तो साल भर से ही पुरुषार्थ कर रहा था कि फूल आ जाएं, फूल आ जाएं, लेकिन जब मौसम आया तो फूल आए और फल भी आए। तो आशावादी बनो, खुद में विश्वास रखो, चेतना का विकास करो। जिसने चेतना का विकास कर लिया है, अपने अंतरंग में शक्ति जागृत कर ली है, वो जहां बैठेगा चीजें उसको उसके अनुरूप मिलेंगी, चीजें उसको उसके अनुरूप मिलेंगी। लेकिन अनसर्टेनिटी के लिए तैयार रहो, अनसर्टेनिटी के लिए तैयार रहो। कल कुछ भी हो सकता है। ये जो मैं कह रहा हूं, हो सकता है पूरी नीति ना कर पाऊं, मैं ऊपर चले जाऊं। कोई जरूरी नहीं कि मैं नीति भी पूरी कर पाऊं कि आप भी पूरी सुन पाओ। अनसर्टेनिटी के लिए भी तैयार रहो, लेकिन आशावादी बने रहो। नहीं, मैं नहीं डरूंगा। इस साल एक बच्चा पास हुआ, इस साल एक बच्चा पास हुआ, 35वीं बार में उसने आईएएस का एग्जाम क्रैक किया।
कौन सी बार में? 35वीं बार में वो IAS बना है। 2 बार 3 बार 4 बार फील्ड चेंज करो भैया, अपन तो पान की दुकान खोल लेते हैं, कुछ तो पैसा कमाएंगे। उसके मन में था कि रुकूंगा नहीं, जब तक टूटेगा नहीं तब तक छोड़ूंगा नहीं, मेरा सपना है। उसने कितना पुरुषार्थ किया, लोगों के कितने ताने सुने, माँ बाप के कितने उलाहने सुने, दोस्तों का कितना परिहास सहा, लेकिन वो पीछे नहीं हटा। आप लोग तो थोड़ा सा कुछ हो नहीं, पीछे हट जाते हो। जो डर गया वो मर गया। पुण्य बढ़ाओ, मेहनत करो, हर बार सफलता मिलेगी। पुण्य बढ़ाओ, मेहनत करो, आप हर बार सफल होगे। कौन कहता है कि याद नहीं होता? मैं आपको एक बहुत छोटा सा दृष्टांत बोलता हूं। एक राजा, उसका मंत्री और मंत्री के साथ उसका पुरोहित थी, 3 लोगों की जोड़ी थी, अच्छी जोड़ी थी। अब इसके बाद पुरोहित जो था वो बहुत ज्ञानी था, वो सारे यज्ञ सारे क्रियाकांड वही संभालता था, और उसका बेटा बढ़िया मजे में जीता था। बोले पिताजी पुरोहित है, राज्य के पुरोहित है, राज्य पुरोहित का दर्जा जिनको, उसके लिए क्या कहना। अब एक दिन अकस्मात पिताजी का निधन हो गया। राजा ने पुरोहित की जगह उसके बेटे को रख लिया। उससे कुछ आया ही नहीं। 1 महीने 2 महीने 3 महीने तक तो तोका झेला, मतलब जाओ, तुम्हारे बस की बात नहीं है, तुम ज्ञानी नहीं हो, तुम घर जाओ, झाड़ू लगाओ, हर महीने का भोजन पानी राज्य से ले लेना। उसको एक बात चुभ गई कि मैं योग्य होने के बाद, मेरे अंदर योग्यता है, फिर भी मुझे ऐसा लिया जा रहा है। उसने 6 महीने की कड़ी मेहनत करी, वापस आके कहा कि कोई हो राज्य में जो शास्त्रार्थ कर दे। अपने आप को प्रेजेंट किया। कैसे किया? मेहनत करके। पुण्य करना जो है, जो पुण्य बढ़ाने की प्रक्रिया है, वो मेहनत से होती है, ऐसे घर बैठे नहीं आता। वो तो कभी कभार होता है कि कौआ उड़ रहा है आकाश में, काँव काँव करे, और किसी मल्टी से किसमिस गिर गई तो उसके मुंह में चली गई। ये वो कभी कभार वाली चीजें हैं। 1 करोड़ दिन में 1 दिन होगी। मेहनत करो, केवल पुण्य भरोसे मत बैठो, आशावादी बनो। कल का सवेरा मेरे लिए अच्छा होगा, कल का सवेरा मेरे लिए अच्छा होगा, बिल्कुल आशावादी बने रहो। ये व्यक्ति ने मेरे से बोला कि मुझे नौकरी छोड़ना है, व्यापार करना है, डर लग रहा है। मैंने कहा रुको, 365 दिन जो भी तुम्हारा खर्चा लगना है, बच्चों की फीस, घर का खर्चा, भोजन, पानी, इमरजेंसी के लिए पैसे, सब एक साथ निकाल के एक बार में रख दो, सब एक साथ निकाल करके एक बार में रख दो। और इसके बाद अब सुनना, 365 दिन प्रयास करना। इसके बाद अब 365 दिन प्रयास करना, एक दिन तो सफल होगे, क्योंकि तुम्हारे पास सफल होने के लिए 365 दिन है। एक दिन तो तुम्हारा आएगा, जिस दिन वो एक दिन आएगा उस दिन सफल हो जाओगे। इसलिए भाग्य भरोसे मत बैठो, पुरुषार्थ करो। मेहनत और भाग्य का संयोजन जो कर लेता है, सफलता की वो परिभाषा बन जाता है। आपको सफलता प्राप्त करने के लिए नहीं, सफलता की परिभाषा बनना हो तो मेहनत और पुण्य दोनों का संयोजन करो, फिर एक दिन आप सफलता की परिभाषा जरूर बनेंगे। आप सभी अपने जीवन को मेहनत और पुण्य दोनों से जोड़ के रखें तो जरूर सफलता मिलेगी। शेष आगे देखेंगे। भगवान महावीर स्वामी की